여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 오늘 우리가 이제 요한복음을 가지고 이야기를 하려고 합니다. आज हम योना की पुस्तक के द्वारा बात करने वाले हैं। 66권의 책이 있습니다. बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, 근데 요한복음은 예수 그리스도 더 자세히 기록했고 우리 마음 가장 가까이 기록했기 때문에 लेकिन योना की पुस्तक में यीशु के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है और ये बात हमारे मन के बहुत ही नजदीक है। 저는 요한복음을 통해 굉장히 많은 은혜를 입었습니다. मैंने योना की पुस्तक के द्वारा बहुत ही ज्यादा अनुग्रह पाया है, 당분간 여러분께 말씀드리고 싶습니다. तो इसलिए थोड़े समय के लिए इस योना की पुस्तक के द्वारा मैं बात करना चाहता हूँ। 1장에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그렇게. उत्पत्ति के एक अध्याय में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 그리고는 땅이 혼돈하고 공허함이 흑암이 깊은 위에 있고 하나님이신 수면에 운행하시고 और फिर ऐसा लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। 그래서 땅을 얘기할 때 항상 우리 인간을 말씀하실 때 땅을 들어 이야기를 하고 있어요. बाइबल में से मनुष्य के बारे में बात करते समय हमेशा परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसा बताया है। 혼돈하고 공허하고 깊은 흑암 안에 있었어요. ये पृथ्वी बेडोल सुनसान और गहरे अंधकार में थी। 저는 생각을 해보죠. 땅이 뭘 해서 그 혼돈을 내어쫓고 공허를 내어쫓고 흑암을 내어쫓을 수가 있어요. तो मैंने सोचा कि क्या करके ये पृथ्वी अपने इस बेडोलपन सुनसानपन और अंधकार से बाहर आ सकती है। 땅은 무슨 일을 해도 땅 스스로 혼돈이나 공허나 흑암을 내쫓을 수가 없습니다. पृथ्वी चाहे कुछ भी क्यों ना करे वो बेडोल सुनसान और अंधकार से बाहर नहीं आ सकती। 근데 하나님의 말씀이 땅에 임했습니다. लेकिन परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर आया। 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다는 말을 다르게 표현하면 빛이 있으라 하심에 어둠이 물러갔고 उजियाला हो तो उजियाला हो के शब्द को अलग रीति से व्यक्त करे तो उजियाला हो और अंधकार चला गया। 이 일은 그 이야기가 창세기 시작된 요한복음도 똑같이 시작을 합니다. बहुत ही अद्भुत बात क्या है कि उत्पत्ति इस प्रकार से शुरू होती है लेकिन यूहन्ना की पुस्तक भी बिल्कुल ऐसी ही शुरू होती है। 창세기하고 요한복음과 다른 것은 उत्पत्ति और यूहन्ना की पुस्तक में फर्क क्या है। 창세기라는 분은 존재는 하나님이셨습니다. उत्पत्ति में काम करने वाला जो अस्तित्व था वो परमेश्वर था, 이라는 존재는 लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में काम करने वाला जो अस्तित्व है 하나님이 우리 가까이 오시기 위해서 육신을 입고 오신 예수님이 존재입니다. परमेश्वर हमारे नजदीक आने के लिए देह धारण करके आया हुआ वो यीशु था। 하나님이 창세기에서 어둠이나 혼돈의 공허를 내쫓듯이 तो जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में अंधकार को बेडोलपन और सुनसानपन को निकाल दिया, 예수님은 오늘 뭡니까? 이 땅에 오셔서 예수님의 말씀이 들어오면 똑같이 그 속에 어둠이 끝나고 혼돈이 끝나고 절망이 끝나는 걸 봅니다. लेकिन जैसे यीशु भी इस पृथ्वी पर आता है बिल्कुल उसी रीति से ये बेडोलपन सुनसानपन और अंधकार चला जाता है जब वो आपके मन में आता है। 다시 이야기하면은 दूसरे शब्दों में कहें तो 우리가 죄 속에 빠졌을 때 जब हम पाप में गिरे हुए थे, 우리가 어둠 속에 있을 때 जब हम अंधकार में थे, 슬픔 속에 있을 때 जब हम उदासी में थे, 하나님의 말씀이 예수님 말씀이 내 안에 들어오면서 परमेश्वर का वचन यीशु का शब्द जब मेरे मन में आया। 성경 요한복음이 그렇게 말하지 않습니까? बाइबल में तो यूहन्ना की पुस्तक में यही कहा गया है ना, 말씀이 하나님과 함께 계신 말씀은 곧 하나님이라 그랬어요. आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था 만물이 그로 말미암아 지음받아 지은 것이 아니고 그것 없이 된 것이 없느니 और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 복음이 이야기하는 इ야기는 तो बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में क्या कहा गया है, 우리 속에 무슨 문제가 일어나든지 हमारे अंदर चाहे कोई भी समस्या क्यों ना उभरे, 어떤 흑암이 있어 चाहे कोई भी अंधकार क्यों ना हो, 우리 마음 안에 하나님의 말씀이 들어오면 흑암이 끝나. हमारे मन में अगर परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो अंधकार खत्म हो जाता है। 어떤 슬픔이 있어도 चाहे कोई उदासी क्यों ना हो, 죄가 있어 चाहे कोई पाप क्यों ना हो, 고통이 있어 चाहे कोई दर्द क्यों ना हो, 하나님의 말씀이 속에 들어오면 जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है 끝나. सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। 베드로전서 1장 23절은 पहले पत्रस के एक अध्याय के 23 वचन में कहा गया है,
너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니라고 말. तो वहां पर पतरस क्या कहता है कि तुमने नाशवन नहीं पर अविनाशी बीज से जन्म पाया है। 썩지 아니할 씨로 되었으니 नाशवन से नहीं, अविनाशी बीज से जन्मे हो, 하나님의 항상 있고 살아있는 말씀으로 되었다. जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। 이제 여자가 결혼 남자의 씨를 받으면 जब एक स्त्री शादी करती है और पुरुष के बीज को पाती है 자연스럽게 아기가 태어나게 되지요. तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से बच्चा जन्मता है। 거듭나는 इ야기입니다. ये ऐसे ऐसे जन्म पाने की बात है। 우리 속에 예수님의 말씀이 씨인데 हमारे अंदर जो यीशु का शब्द है ये बीज है। 예수님의 말씀이 들어오면서 जैसे यीशु का शब्द हमारे अंदर प्रवेश करता है, 혼돈하고 깊은 흑암 속에 있었는데 ये पृथ्वी बेडोल सुनसान और अंधकार में थी, 혼돈이 떠나가고 공허가 떠나고 어둠이 떠나가 लेकिन बेडोलपन, सुनसानपन, अंधकार सब कुछ निकल गया, चला गया। 하나님 빛이 있었고라고 말하. और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। 빛이 있으면서 어둠이 다 물러갔다. 그 말 같은 말이 되는 거예요. तो मतलब जैसे उजियाला हुआ अंधकार चला गया, ये यही इसका मतलब है। 중요한 것은 요한복음에서 이런 많은 일들이 있습니다. तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूहन्ना की पुस्तक में बहुत सारी बातें हुई हैं। 사람이 이런저런 어려운 문제를 가지고 예수님 앞에 나옵니다. तो लोग ये वो ऐसे अलग अलग मुश्किलों को लेकर यीशु के सामने लाते हैं। 어떤 사람은 뭐 병이 들어서 ना오고 कुछ लोग होते हैं जो बीमार होकर यीशु के सामने आते हैं, 못 봐서 나오고 कुछ लोग अंधे हैं इसलिए आते हैं, 문제가 있고 ये समस्या है या वैसी समस्या है। 예수님의 말씀이 들어가면 लेकिन जैसे यीशु का शब्द उनमें प्रवेश करता है, 놀랍게도 그 문제가 정리가 다 되는 겁니다. बहुत ही अद्भुत रूप से वो सारी समस्याओं को सुलझाया जाता है। बहुत अद्भुत है ना। 우리가 갈릴리 가나 혼인 잔치집에 예수님이 계셨는데 포도주가 모자랐지요. गलील के कनान के इस विवाह के भोज में दाखरस खत्म हो गया, 그때 마리아가 포도주가 없다고 말했어. तो वहां पर यीशु के पास मरियम आती है और कहती है कि दाखरस खत्म हो गया है। 아시지요? 알지요? मरियम है यीशु को पहचानती है, 뭔 상관이 있나? 내 때까지 이러지 못하였나? लेकिन यीशु कहता है हे स्त्री इससे मुझसे क्या लेना देना, मेरा समय अब तक नहीं आया है। 마리아가 하는 이야기는 तब मरियम क्या कहती है? 뭐냐면 वो क्या कहती है? 어떤 말씀하시든 그대로 해라. वो कहती है कि वो जो कुछ तुमसे कहे वैसे का वैसा करो। 인간이 다친 모든 문제는 तो हम मनुष्य को जो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, 내 안에 들어와 다 해결이. उसमें अगर परमेश्वर को वचन हमारे अंदर आता है तो वो सब कुछ सुलझ जाती है। 그 말이 그 무슨 이야기 그대로 해라. तो इसलिए वो क्या कहते हैं, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। 생각하고 다르지만 ये तुम्हारी सोच से भले अलग है, 마치면 그대로 해. ये तुम्हारी सोच से मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी जैसे वैसा करो, 문제가 해결된다. तब तुम्हारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। 그게 요한복음이 우리에게 이야기하는 거예요. ये बात यूहन्ना की पुस्तक हमें बताती है। 병자가 있었어요. एक 38 साल से बीमारी पड़ा व्यक्ति था, 예수님 말씀도 다 해결돼 버렸어요. वो यीशु के वचन के द्वारा भी उसके लिए सब कुछ सुलझ गया। एक अंधा व्यक्ति था, 그러니까 उसने क्या कहा? 그 저 뭐야 연못에가 씻어라. उसे कहता है कि जा और उस कुंड में जाकर अपने आप को धो ले। 저 뭐야 갔습니다. तो इसलिए वो अंधा व्यक्ति गया 씻었습니다. और उसने अपना मुंह धोया 네, 저 और वो शुद्ध हो गया। 모든 문제가 됐어. वो सारी समस्याओं में से 죽었습니다. लाजर मरा हुआ था, 딸이 죽. याईर की बेटी मरी हुई थी। 어떤 문제가 일어나 तो चाहे कोई भी समस्या क्यों ना उभरे, 말씀이란 다 해결. यीशु का वचन आकर सारी चीजों को सुलझा देता है। 요한복음 8장에 가늠한 여자가 있어. विशेष करके यूहन्ना के 8 अध्याय में वे विचार में पकड़ी गई स्त्री थी। 맞아 죽을 수밖에 없었어. वो केवल पथराव करके मारी ही जा सकती थी, 예수님의 말씀이 떨어지면 लेकिन जैसे यीशु का वचन आया, 여자 돌로 치라는 물이 다 떠나가. स्त्री को पथराव करने वाले सारी भीड़ वो सब चली गई। 이제 오늘 우리가 신앙의 가장 중요한 것은 तो आज आत्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 서로 막 불행한 것을 어둠을 지하려고 애를 쓴 हम हमारे जो दयनीय परिस्थिति है और अंधकार है उससे बाहर निकलने के लिए हम मनुष्य का तरीका इस्तेमाल करते हैं, 예수님이 내 마음에 들어오느냐 말씀이 내 그게 모든 게 해결해. लेकिन बुनियादी समस्या क्या है कि यीशु का वचन मेरे में प्रवेश करता है कि नहीं, वही सारी चीजों को सुलझा सकता है। 저는 1944년에 태어났는데 मैं 1944 साल में जन्मा, 그리고 난 뒤에 제가 그 7살 됐을 때 다시 말하면 1950년도에 और जब मैं 7 साल का हुआ, मतलब 1950 साल में 한국의 남북 전쟁이 일어났어요. कोरिया में उत्तर और दक्षिण कोरिया का युद्ध शुरू हुआ। 정말 비참했어요. युद्ध सच में बहुत ही दयनीय था। 1950년도 전쟁이 일어났고 1950 साल में युद्ध शुरू हुआ 51년 और 1951 में
8월 14일 날 13 अगस्त को 저희 어머니가 세상을 मेरी माँ गुजर गई। 아침에 화장실 갔다 오셔서 몸이 안 좋아 누워 계시다가 3일 만에 그냥 세상을 떠나셨어요. सुबह वो टॉयलेट जाकर जैसे आए, उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और वो लेट गई और फिर 3 दिन के अंदर वो गुजर गई। 한 달 뒤에 형님이 군대 갔어요. और 1 महीने के बाद में मेरा भाई सेना में चला गया। 아버지는 전쟁이기 때문에 뒷받침하느라고 막 늘 불려다녔어요. और हमेशा मेरे पिता को भी बुलाया जाता था सेना के किसी मदद करने वाले कामों को करने के लिए। 집에 제일 큰 누님이 15살이에요. तो हमारे घर में मेरी सबसे बड़ी बहन वो 15 साल की थी 님이 13살, और दूसरी बड़ी बहन वो 13 साल की थी 내가 8살, और मैं 8 साल का था। 동생은 4살. मेरा छोटा भाई 4 साल का था। 암담했어요. हम सच में बहुत ही अंधकार में थे। 정말 많이 굶었어요. हम बहुत बार भूखे रहते थे। 술 먹고 살아야 할지 몰라. हमें ये नहीं पता था कि क्या खाकर हम जिए। 저는 이상한 소리가 났어요. एक दिन रात को ऐसे सो रहा था और मुझे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। 보니까 जब मैंने उठकर देखा, 혼자 우는 मेरी बड़ी बहन अकेले से बैठकर रो रही थी, 원래 울 수 있는 시간 반밖에 없어요. क्योंकि ऐसे छिपकर रोने का समय बस रात में ही है। 가족들이 4명이 다 같이 울었어요. तो उस समय हम सारे चारों के चारों उठकर रोने लग गए। 그래서 제가 어둠을 살. इस प्रकार से मैं लगातार अंधकार में जीतता गया। 1951년도에 어머님이 떠나시고 1951 में मेरे माँ के गुजर जाने के बाद 1962년도에 1962 साल में, 그때부터 교회를 다녔지만 बचपन से तो मैं चर्च में जाता था, 예수님을 만나. लेकिन मैं यीशु से मिला। 그때 제가 자주 생각해요. तब मैं अक्सर ये सोचता हूँ, 51년, 51 साल, 52년, 52 साल, 53, 54, 55, 56, 12년간, ऐसे 1962 साल तक, 11년 동안 ये 11 सालों के लिए 행복한 일이 있습니다. क्या मैं कभी खुश हुआ? 이게 뭔지 몰라. मुझे खुशी क्या होती है पता ही नहीं था। 크리스마스 때 जब एक बार क्रिसमस में 님 친구가 मेरे एक बड़ी बहन के दोस्त ने, 하면 노트 3권을 주. उसने ये ले ओक्सु तेरे लिए तोहफा है बोल के उसने मुझे एक छोटी सी नोटबुक दी। 그 11년 동안에 행복했던 그 하나 있어. वो 11 साल में वो एक ही पल था जब मैं खुश हुआ, यही एक याद थी बस। 정말 어둠 속에 살아. सच में मैं बहुत अंधकार में जिया। 내가 11, 12, 15 때문에 तो जैसे मेरी उम्र 11, 12, 15 साल की हो गई, 봤습니다. मैं सच में बहुत ही भूखा हुआ 많이 굶었기 때문에 और तभी हम बहुत ही भूखे रहते थे। 팔도 가늘고 다리도 가늘고 मेरे हाथ भी पतले हुए, पैर भी पतले थे 없는 걸 먹으니까 배만 볼록했어. और जिसमें कोई पोषण नहीं, ऐसी चीजें खाते थे इसलिए बस पेट ही बाहर ऐसे फूल कर रहा था। 정말 너무 비참했어. मेरी नजरों में भी बहुत ही दयनीय था। 그래서 제가 1962년도에 इसलिए 1962 साल में 내가 기술하사 시험에 그 불합격을 해 떨어졌는데 सेना के वोकेशनल ट्रेनिंग में जाने के लिए मैं फेल हुआ। 정말 그때는 슬프고 고통스러워. सच में तभी मैं बहुत ही उदास था और बहुत ही दर्द में था। 나머지 사과밭에 사과를 따먹고 तो इसलिए मैं दूसरों के सेब के खेतों में से सेब चुराता था और फिर वहाँ के आलू भी चुराते खाता था और बहुत ही ज्यादा चोरी करता था। 다녔는데 मैं चर्च तो जाता था, 마다 교회 나와 죄를 용서해 달라고 빌었어. हर भोर को चर्च में जाकर पापों की क्षमा की विनती करता था। 하게 해주십시오. आज भी मुझे चोरी मत करने दीजिए परमेश्वर, 울리지 않게 해주십시오. आज भी मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाने मत दीजिए। 하는데 सच में मेरे दोस्त लोग चोरी करते, परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत प्रार्थना करता था, 내가 거기 가 있었습니다. पर लेकिन फिर भी शाम को मैं मेरे दोस्तों के साथ में होता था। 어둡고 어두운 삶. मैं बहुत ही अंधकार भरा और अंधकार भरा ही जिया। 하는 것은 거짓말, 도둑질, 죄밖에 없어. मैं क्या करता था, बस झूठ बोलता था, चोरी करता था, पाप ही करता था। 21장 8절을 읽었어. तो प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 8 वचन को मैंने पढ़ा। 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않은 자들, 흉악한 자들과 뭐 쭉 나오다가 तो वहां पर क्या लिखा है कि डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने लोग, ऐसा लगातार कहा गया है। 제일 마지막에 모든 거짓말하는 자들은 불과 여왕으로 타는 못 참 이거 둘째 사망이에요. और सबसे आखिर में क्या लिखा है, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरा मृत्यु है। 많이 했습니다. मैंने बहुत ही झूठ बोला। 욕을 가는구나. मैं नरक में जाऊंगा, 욕을 가는. मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। 늘 죄 때문에 슬펐고. हमेशा पाप के कारण उदास रहता था, बहुत ही दर्द में था। 근데 하나님께서 제게 어떤 은혜를 베푸셨어요? लेकिन परमेश्वर ने मुझे कौन सा अनुग्रह दिया? 놀라운 은혜를 베풀었습니다. अद्भुत अनुग्रह उसने मुझे दिया। 어느 날 제가 주님 앞에 죄를 용서하다 막 기도하고 तो एक दिन प्रभु के सामने पापों की क्षमा के लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था। 기도하고 내가 일어나서 눈을 떴는데 प्रार्थना करने के बाद मैं उठकर मैंने आंखें खोली
예수님이 가늠한 여자 죄를 사해 준 건 내 죄도 사해 줬다는 마음이 들었어요. तो अगर यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के पापों को धो दिया तो मेरे पापों को भी धो दे, ऐसा मन मुझ में आया। 성경을 읽어 내려가기 시작했어요. तब से लेकर मैं लगातार बाइबल पढ़ने लगा, 말씀 한마디가 성경만 내 마음에 들어왔어요. लेकिन बाइबल में से एक वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 로마서 3장 23절입니다. रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन है वो। 한마디만 아니지만은 निश्चित ये एक ही वचन नहीं था, 뭐라고 되냐면 लेकिन वहां पर क्या लिखा है? 23절에 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광이 이르지 못하더라. 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 로마 3장 23절을 보면은 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में अगर देखते हैं, 다 죄를 범했고 죄인입니다. हम सब लोगों ने पाप किया, हम पापी है। 근데 제가 참 안타까운 것은 लेकिन सच में मुझे बहुत ही दुख की बात क्या लगती है, 3장 23절은 알았는데 मुझे रोमियो का 3 अध्याय 23 वचन तो पता था, 바로 그 뒤에 오는 24절을 몰랐습니다. लेकिन तुरंत ही उसके बाद में जो 24 वचन है वो मैं नहीं जानता था। 보니까 जैसे मैंने बाइबल को देखा, 23절 뒤에 24절이 있는데 23 वचन के बाद में 24 वचन है। 이게 무슨 말이야? इसका क्या मतलब है, 뭐야? ये क्या है? 이제 24절을 보았습니다. तो अब मैंने 24 वचन को देखा। 놀라운 건 로마서 3장 23절은 अद्भुत बात क्या है कि रोमियो के 3 अध्याय का 23 वचन जो है 하나님이 죄를 범했다는 이야기가 있어요. उसमें लिखा है कि कैसे सब ने पाप किया है, 거기에 예수님이 23절엔 없습니다. लेकिन 23 वचन में यीशु नहीं है। 23절은 내가 있고 모든 사람이 있고 죄만 있었습니다. 23 वचन में मैं हूँ, सब लोग है और पाप ही है। 근데 24절 읽었는데 लेकिन मैंने 24 वचन को पढ़ा, 놀랍게 거기는 예수님이 계셨어요. लेकिन बहुत ही अद्भुत रूप से वहां पर यीशु है। 24절이 예수님이 계셨기 때문에 24 वचन में यीशु है, इसलिए 인데 मैं पापी हूँ, 주님은 लेकिन यीशु 죄를 그냥 놔두실 수가 없었습니다. वो मेरे पापों को बस ऐसे ही नहीं रख छोड़ सकता था। 아직 그 놔둘 수가 없었어요. मैं पाप में गिरा हूँ, उसको बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। 이 아이가 사랑하는 아이가 물에 빠져 그냥 놔두겠습니까? कौन है ऐसा जिसका प्यारा बच्चा अगर पानी में ऐसे डूब रहा है उसको ऐसे छोड़ दे? 자기가 더 아들이 막 더러운 게 뭐는 그냥 놔두겠습니까? कौन है जो उसका बेटा बहुत ही गंदा है इसलिए उसको बस ऐसे छोड़ देगा? 어느 아버지가 자기 아들이 막 물에 떠는 그냥 놔두겠습니까? कौन सा ऐसा पिता है जो अपने पिता को बस पानी में ऐसे बहने देगा? 예, 아버지가 막 건집어내고 물에 건져내고 हाँ, पिता जाकर उसे बाहर निकालेगा 그다음 씻어주고 और उसे पूरी तरह से साफ करेगा। 그렇게 하시지요. ऐसा करेगा ना? 예수님이 그렇게 하시죠. हाँ, यीशु ने ऐसा किया है। 우리 더러운 걸 보시고 यीशु ने हमारी गंदगी को देखा, 한 걸 보시고 उसने हमारी दुष्टता को देखा, 를 보시고 उसने हमारे पाप को देखा 절대로 그냥 둘 수가 없어요. और ऐसे देखकर वो हमें बस बिल्कुल ही ऐसे छोड़ नहीं सकता था। 로마시 3장 24절은 बाइबल में रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में 이렇게 됐다. हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 회개했기 때문에 아니고 मैंने मन फिराया इसलिए नहीं, 기도했기 때문에 मैंने प्रार्थना की इसलिए नहीं, 열심히 헌금을 했기 때문에 या फिर मैंने बहुत ही दान दिया इसलिए नहीं, 한 것 때문에 मैंने बहुत ही भले काम किए इसलिए नहीं, 아무것도 안 했고 मैंने कुछ नहीं किया, 그리스도로 말미암아 लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, 또 예수 안에 있는 구속으로 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। 주님께 나를 죄에서 씻어주셨어요. यीशु ने मुझे पापों को धो दिया। 얼마나 깨끗하게 씻어줄까요? कितना साफ रीते से उसने धोया होगा? 씻어놨겠습니까? बस थोड़ा बहुत ऐसे धोया होगा क्या? 처럼 희게 नहीं, बर्फ से भी सफेद, शुद्ध रूप से। 올라왔습니다. बहुत ही अद्भुत बात थी। 로마 3장 23절까지만 왔을 때는 जब मुझे बस रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन तक ही पता था, 늘 주님 죄 용서해달라고 하고 मैं परमेश्वर के सामने हमेशा परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कीजिए। 도둑질했습니다. आज भी मैंने चोरी की है, मेरे पाप मैंने बहुत किए हैं, मैं सच में गंदा हूँ, मेरे पापों को धो दीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसा कहता था। 정말 놀라워. लेकिन 24 वचन सच में बहुत ही अद्भुत था। 깨끗하게 됐다는 것이. मैं शुद्ध हुआ हूँ ऐसा लिखा गया है ना? 뭐라고 말하냐면 क्या लिखा है वहां पर? 의롭게 됐다. कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 의롭다고 말씀하시는 거예요. परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 너무 놀랍습니다. ये बहुत ही अद्भुत बात है। 말씀
말씀이 내 안에 들어오기 전에 वो वचन मेरे अंदर आने से पहले 죄인이었습니다. मैं पापी था। 로마 3장 23절만 알았습니다. मुझे बस रोमियो का 3:23 वचन ही पता था। 3장 24절이 내 안에 들어오면서 लेकिन जैसे रोमियो का 3:24 वचन मेरे अंदर आया, 나를 모든 죄에서 자유롭게 했어. इसने मुझे सारे पापों से छुटकारा दे दिया। 나 어렵다. मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, 이렇게 मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, 했어. मैं धोया गया हूँ। 너무너무 신비로워. मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। 그때부터 내가 하나님과 마음이 가까워지기. तब से लेकर मेरा मन परमेश्वर के नजदीक होने लगा। 난 아무것도 한 일이 없어. मैंने कुछ भी नहीं किया था। 나는 정말 그때 뭘 하나 몰랐습니다. तब मुझे बस एक बात पता नहीं थी। 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, 죄의 값을 다 지불한 죄를 다 해결했는데 उसने मेरे पापों के लिए सारी कीमत चुकाकर मेरे पापों को पूरा धो दिया। 십자가에 못 박힌 내 모든 죄를 사하지 않는데 다 완벽하게 사하셨는데 उसने क्रूस पर मारे जाते हुए मेरे सारे पाप को शुद्ध रूप से धो दिया। 그걸 몰랐습니다. मुझे ये बात पता नहीं थी। 인 줄 알아. मुझे लगा मैं पापी हूँ। 예수님은 한 번도 나를 더러운 죄가 내버려 두지 않았어. यीशु ने मुझे एक बार भी इस गंदे पापों में नहीं फेंका है। 예수님 죄를 지금 대충 한 몇 가지만 사고 이건 내일 사고 그런 게 아니라 और यीशु ने पापों को धोते बस थोड़े बहुत ही ठीक है कल मैं धो दूंगा, ऐसा नहीं किया। 복음이 하는 이야기가 바로 그 이야기. तो योना की पुस्तक में बिल्कुल यही बात कही गई है। 진실로 진실로 너희께로 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 내 말을 듣고 मेरे शब्दों को जो सुनता है 보내신 자 믿는 자는 और मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है, 영생을 얻었고 वो अनंत जीवन पाता है 심판에 이르지 아니하리라. और न्याय का सामना नहीं करेगा। 생명으로 옮겼느니라. मृत्यु से लेकर जीवन में लाया गया है। 뭘 하는 게 아니고 तो हम कुछ करते ऐसा नहीं है, 말씀을 믿는 것입니다. वचन पर विश्वास करना है। 주님께서 내 죄를 사했던 그 말씀을 믿는 것입니다. यीशु ने मेरे पापों को धोया, इस वचन पर विश्वास करना है। 3장 23절만 알았어. मुझे बस जब रोमियो का 3:23 वचन ही पता था, तब मैंने विश्वास किया। 죄인인 것을 믿었어. मैंने विश्वास किया कि मैं पापी हूँ। 24절을 믿었을 때 लेकिन जब मैंने 24 वचन पर विश्वास किया, 된 건 믿었어. मैंने विश्वास किया कि मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। क्यों? 심판주 대신 하나님이 의롭게 됐다라고 말. क्योंकि न्यायाधीश परमेश्वर ने कहा है कि मैं धर्मी बन चुका हूँ। 그때부터 죄가 달라지기 시작. तब से लेकर मैं बदलने लगा। 내 안에 예수님이 살아 일하. मेरे अंदर यीशु को जिंदा रहते हुए काम करते हुए मैं देख सकता हूँ। 성경이 그렇게 마음에 달았어. बाइबल को पढ़ते हुए बाइबल मेरे मन में इतना मीठा था। 한 번 읽고 두 번 읽고 세 번 읽고 बाइबल को एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा पढ़ता गया। 좀 읽었을 때 जब मैं कितनी बार से बाइबल को पूरा पढ़ा, 대충 알 수. तब सच में पूरे बाइबल की इस कहानी को, इसके ढांचे को जान सका। 한번 읽었을 때 और सच में जब मैंने इसको पूरा 20-30-40 बार पढ़ा, 깊이 알 수. तब पापों की क्षमा के बारे में और गहराई से जान सका। 레위기 속죄 제사는 어떻게 죄가 사야. ले व्यवस्था में पाप बलि के विषय में कहा गया कैसे पाप धोए जाते हैं। 저 너무 놀라웠습니다. ये बातें पढ़ते हुए मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 달라지려고 한 번도 생각해 본 적이. मैंने एक बार भी बदलने के लिए नहीं सोचा, 그때부터 그 말씀이 내 안에 들어오면서 लेकिन तब से जैसे वो वचन मेरे अंदर प्रवेश किया, 분명히 나는 죄인인데 निश्चित ही मैं पापी था, 예수님은 나를 어렵다는 거. लेकिन यीशु ने मुझे धर्मी कहा। 말씀이. ये बाइबल का वचन है। 그런 이야기 요한복음 전부 그런 이야기. तो ये पूरे योना की पुस्तक बिल्कुल यही बताती है। 관련된 병자를 만났어. वो 38 साल से बीमारी में पड़े व्यक्ति से वो मिला। 못 하는데 वो तो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, 못 걷는데 तो ये खुद तो नहीं चल सकता। 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. लेकिन यीशु उससे कहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 걸어가니까 자기 생각을 따라 못 걷는다고 하면 तो इसलिए वो चलने लगता है। अगर वो अपनी सोच के पीछे चलता है कि मैं नहीं चल सकता, 앉아 있어야 하는데 तो वो चल ही नहीं सक पाएगा, उधर ही बैठा रहना पड़ेगा। 말씀이 내 마음에 받아들여지면 लेकिन जैसे यीशु का वचन अपने मन में स्वीकार कर पाता है, तब 일어나 자리를 걸어가라는 거. यीशु कहता है, उठ अपनी खाट उठाओ और चल फिर। 내가 볼 때는 아닌데 मेरे नजरों में तो ऐसा नहीं लगता, 그런데 ये मेरी सोच से बहुत ही अलग है। 그걸 버리고 लेकिन मेरी सोच को फेंक कर 말씀을 받아들였어. यीशु के वचन को जब स्वीकार करते हैं, 내 마음 안에 살아서 놀랍게 일을 하기 시작해. तो यीशु का वचन मेरे अंदर जिंदा रहकर अद्भुत रूप से काम करता है। dem자가 예수님 말씀을 들었습니다. 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति ने यीशु के शब्द को सुना। 자리를 들고 걸어가라. उसे कहा गया, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर।
못 걷는데? और नहीं नहीं मैं चल नहीं सकता, 근데 ये तो बकवास है, 어떻게 걸어? मैं कैसे चल सकता हूँ? 안 됐어. नहीं नहीं मैं अब तक चल नहीं सका, मैंने कोशिश की है बहुत, नहीं मैं नहीं चल सकता ऐसे पैरों से। 이 38년 명자 안에 쫙 차 있습니다. ये मन उस 38 साल से बीमार बड़े व्यक्ति में पूरा भरा हुआ था। 이제 그 마음에 일어나 내 자리를 들고 걸어간 예수의 말씀이 들어왔어요. लेकिन उसके मन में उठ अपनी खाट उठा और चल, फिर यीशु का शब्द प्रवेश किया। 예수의 말씀이 들어와서 यीशु का वचन प्रवेश करके 8년 된 병자 마음 안에 난 못 걸어, 난 병신에 못 걸어 말이 딱 깨서 쫓아버려. तो मैं नहीं चल सकता, मैं तो अपाहिज हूं, मैं नहीं चल सकता 38 साल से, इस सोच को उस शब्द ने आकर पूरा तोड़कर फेंक दिया। 이제 그 병자 마음에 일어나 자리 들고 걸어가라 그 말씀만 남아요. और फिर उस बीमारी व्यक्ति के मन में बस उठ अपनी खाट और चल, फिर यही शब्द बचा। 그때부터 이 병자 일어나기 시작했어. तब से लेकर ये बीमार व्यक्ति उठने लगा, 말씀 속에 일어나서 모든 조건을 갖추어 있어. क्योंकि वचन में उठने के लिए सारी बातें पूरी की गई है। 병자가 일어나 걷기 시작해. तो ये बीमार व्यक्ति उठकर चलने लग गया। 내가 그 ओ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। ऐसे बहुत आश्चर्यचकित चीजें होने लग गई। ये ऐसा है वचन, 분명히 병자인데 सच में वो निश्चित ही बीमार है, 받으면 걸었습니다. लेकिन जब उसने वचन को स्वीकार किया वो चलने लगा और वो चल सका। 우리가 죄인인데 हम पापी है, 성경 말하기 लेकिन बाइबल कहती है 또 예수 안에 구속으로 말해. मसीह यीशु के अंदर जो छुटकारा है उसके द्वारा 내 씻어졌다 그러면 मेरे पाप धोए गए हैं, 그걸 받았습니다. मेरे पापों के लिए से मैंने छुटकारा पाया है और इसे स्वीकार करके मैंने विश्वास किया। 변했어. बहुत ही अद्भुत रूप से मैं बदल गया। 복음을 위해 사는 동안에 और अभी जब मैं सुसमाचार के लिए जीता हूँ, 8년이라는 세월이 흘러. 58 साल बीत चुके हैं। 58년 동안 늘 주님과 동행하면서 पिछले 58 सालों के लिए हमेशा प्रभु के साथ चलते हुए 상상할 수 없는 크고 놀라운 일들을 해. प्रभु ने मेरे लिए सच में कल्पना भी नहीं कर सकते, इसने अद्भुत बातें की है। 우리가 뭘 열심히 기도 뭘 해야 하는 게 아니야. ऐसा नहीं कि हमने बहुत ही मेहनत से प्रार्थना करके कुछ तो करना है। 말씀을 마음의 민원을 받아들이면 जब यीशु के वचन को मन में विश्वास करके स्वीकार करते हैं, 내 마음 안에 와서 यीशु का वचन जब मेरे मन में आता है, 치시고 बीमारियों को चंगा करता है, 치시고 मरने वालों को जिलाता है 죄를 씻고 और हमारे पापों को धोता है, कौन? 말씀이 합니다. तो वचन ये काम करता है। 그걸 받아들일 때 इसलिए जब हम उसे स्वीकार करते हैं, 하나님이 살아 놀랍게 일하면서 हमारे अंदर परमेश्वर जीवित रहकर काम करता है 그 삶을 우리가 살게 되는 것입니다. और हम यीशु के समान वो जीवन जीने लगते हैं। 58년이라는 세월이 금방 꿈같이 지나갔는데 ये 58 साल का समय बस ऐसे तुरंत एक सपने के समान गुजर गया। 헌지만 하는 내 속에 मेरे अंदर जो हमेशा पाप करता था, बुरे काम ही करता था, 예수님이 오셔서 यीशु आया 열매를 맺습니다. और उसने फल उत्पन्न किए। 사람이 병에서 벗어나고 कुछ लोग बीमारियों में से चंगे हुए, 죄에서 벗어나고 पापों से छुटकारा पाए, 정말 삶이 달라지고 सच में उनका जीवन बदल गया। 죄에서 벗어나 वो जुए में से बाहर आए, 죄에서 벗어나 ड्रग्स में से बाहर आए। 누가 합니까? ये कौन करता है? 목사가 पाक्सु पार्क करते? करके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। 예수님이 मेरे अंदर जो यीशु है 일을 하십니다. वो अद्भुत काम करता है। 다른 뭘 해야 하는 게 아니라 हमने दूसरा कुछ नहीं करना है, 예수님의 말씀을 마음에 받아들입니다. यीशु मसीह के वचन को मन में स्वीकार करना है। 제가 사했다면 단 그 말씀을 받으십니다. अगर मेरे पाप धोए गए हैं तो हमें बस उसके वचन को स्वीकार करना है। वचन ऐसा कहता है, 사람이 됩니다. तब हम यीशु के लोग बनते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।